हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वेटेड एवरेज। अगर आपने एवरेज टॉपिक अच्छे से समझ लिया है तो ये उसी का एक्सटेंशन है। अगर एवरेज टॉपिक आपने ठीक से नहीं किया तो एक बार उसको जरूर देखिए, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। वेटेड एवरेज ऐसा टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन दूसरे भी क्वांट के टॉपिक्स में है, स्पेशली एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एलिगेशन एंड मिक्सचर में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और इस टॉपिक के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। इस टॉपिक के सभी कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको, और आपके लिए फिर एक प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं वेटेड एवरेज की डेफिनेशन। सबसे पहले, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज when equal weightage is not given to each component। weighted average जब यूज करते हैं हम, जब हर कंपोनेंट जो होता है उसको इक्वल वेटेज नहीं दिया जाए, कुछ कंपोनेंट्स को ज़्यादा वेटेज, कुछ कंपोनेंट्स को कम वेटेज। एवरेज के केस में हमने देखा था कि कंपोनेंट का वेट बराबर होता है, तो एवरेज भी एक स्पेशल केस होता है वेटेड एवरेज का, जहाँ वेट्स कंपोनेंट्स के इक्वल होते हैं। तो अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x1 x2 ये एक इंडिविजुअल वैल्यू है और W1 W2 ये सब क्या है, उन कंपोनेंट्स, उन इंडिविजुअल वैल्यू के वेटेज। तो क्या फॉर्मूला है, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस कहाँ तक Wn xn जितनी टर्म्स हो, अपॉन W1 प्लस W2 कहाँ तक Wn तक जितनी भी टर्म्स हो उनका इंडिविजुअल वेटेज। अब अपन देखते हैं कि रियल लाइफ में इसकी क्या यूटिलिटी है। तो मान लो दो कॉलेज हैं, कॉलेज ए और कॉलेज बी, और इनमें से आपको एक कॉलेज को सिलेक्ट करना है और तीन पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। तो एक मान लेते हैं हो गया फ़ी, ट्यूशन फी उस कॉलेज की, दूसरा हो गया वहाँ की फैकल्टी, और तीसरा हो गया कि सैलरी एवरेज कितनी रहती है, एवरेज सैलरी कितनी रहती है आफ्टर प्लेसमेंट। अब जरूरी नहीं है कि आप इक्वल वेटेज दो फ़ी, फैकल्टी और सैलरी को। हो सकता है आपके लिए कॉलेज क्लियर करने के बाद सैलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप हो सकता है इसको वेटेज 70% दे दो, 20% आप फैकल्टी को वेटेज दे दो, और ट्यूशन फी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको सिर्फ 10% ही वेट दो, और ये टोटल कितना हो जाएगा 100%। इस बेसिस पे आप दोनों कॉलेज के स्कोर देखोगे, फी, फैकल्टी और सैलरी के, और जो भी वेटेड एवरेज आएगा, फाइनल स्कोर आएगा, इन वेट्स को ध्यान रखते हुए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, उस बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि आपको कॉलेज ए ज्वाइन करना है या फिर कॉलेज बी ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हो इसका रियल लाइफ में भी बहुत एप्लीकेशन है वेटेड एवरेज का। ये तब यूज करते हो आप जब हर कंपोनेंट या पैरामीटर का वेटेज इक्वल नहीं हो। तो अब हम वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से। तो हम देखते हैं कि एवरेज के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, और उनके मार्क्स का एवरेज हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 60 प्लस 70/2, ये आ जाएगा 65। और इसी को अगर वेटेड एवरेज के फॉर्मूले से करें तो हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, ए एक स्टूडेंट है, ये आ गए स्टूडेंट बी के मार्क्स, ये भी एक स्टूडेंट है, अपॉन टोटल वेट क्या हो जाएगा 1 + 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 60 × 1 + 70 × 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो इनको अगर हम स्प्लिट करें तो कैसे लिख सकते हैं, 60 × 1/2 प्लस 70 × 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इस केस में 65। कर तो हम ऐसे भी सकते हैं, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, इससे भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। बट मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल एवरेज होता है वो स्पेशल केस होता है वेटेड एवरेज का, जहां पे वेटेज क्या होता है दोनों कंपोनेंट का 50%। आप देख सकते हो दोनों कंपोनेंट का वेटेज कितना है, हाफ मतलब 50%। अब हम देखते हैं वेटेड एवरेज का एक एग्जांपल। तो मान लो दो क्लास हैं, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए के एवरेज मार्क्स हैं 60 और क्लास बी के एवरेज मार्क्स हैं 70। क्लास ए में 10 स्टूडेंट्स हैं और क्लास बी में 20 स्टूडेंट्स हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो ग्रुप हैं जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब वेटेज क्या है, डिफरेंट है। तो वेटेड एवरेज के फॉर्मूले से आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप लिखते
मार्क्स इंटू 10 प्लस 70 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, और इससे हमारा आंसर आ जाता 66.67। बट इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं 60 इंटू 10 प्लस 70 इंटू 20 अपॉन 30 लिख सकते हैं, है ना। और फिर इनको स्प्लिट कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 10/30 प्लस 70 इंटू 20/30। ये बेसिकली क्या आ गया, 1/3 वेट आ गया इसका, और इसका वेट कितना आ गया इधर, 2/3। तो आप देख सकते हो कि इस केस में कंपोनेंट्स का वेट डिफरेंट है। इसका वेट 1/3 है और इसका वेट 2/3 है। आंसर हमारा इस केस में भी क्या आएगा, 66.67। तो आप इस वेटेड एवरेज के क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हो, बताया तो मैं आपको कैसे। तो वेट कैसे निकालेंगे हम, क्लास ए और क्लास बी, इसमें 10 स्टूडेंट्स, इसमें 20 स्टूडेंट्स, टोटल हो गए 30 स्टूडेंट्स। वैसे तो ये देखते ही एविडेंट है कि 1/3 और 2/3 है, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो। तो वेट कितना हो जाएगा क्लास ए का 10/30, और क्लास बी का वेट कितना हो जाएगा 20/30। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और इसका वेट कितना हो जाएगा क्लास बी का 2/3। अब आप कैसे निकाल सकते हो वेटेड एवरेज, 60 इंटू 1/3 प्लस 70 इंटू 2/3, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 66.67। इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। तो दो स्टूडेंट हैं अगर ए और बी, ए के मार्क्स हैं अगर 60 और बी के मार्क्स हैं 70, और दोनों एक इंडिविजुअल है, मतलब बराबर वेट है, उस केस में हमारा मीन क्या आएगा, बीच की वैल्यू 65। यही हमने देखा था आंसर। बट अगर दो क्लास हैं, क्लास ए क्लास बी, यहाँ पे वेटेज बराबर नहीं है। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे एवरेज था 60, यहाँ पे एवरेज था 70। इस केस में जिस क्लास का वेट ज़्यादा होगा, हमारा मीन जो है वो उसी की तरफ टिल्टेड रहेगा। अगर यहाँ दोनों ही क्लास में 10-10 बच्चे होते बराबर, या 20-20 बच्चे होते बराबर बच्चे होते, तो हमारा आंसर हो जाता 65। बट क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लास बी में बच्चे ज़्यादा हैं, तो हमारा जो मीन है, वेटेड एवरेज है, वो भी किस तरफ टिल्टेड रहेगा, वो टूवर्ड्स 70 होगा। और हमारा मीन क्या आया था इस केस में, थोड़ा ज़्यादा, 65 से 66.67। तो ये टग ऑफ वॉर की तरह होता है, जिस तरफ ज़्यादा लोग, जिस तरफ ज़्यादा वेट, हमारा मीन भी उस तरफ ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट पे मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, नहीं आए तो एक बार और देखना। चलते हैं अपन आगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स टू का रीजनिंग टेस्ट, जिनमें से 10 बच्चे जो थे उनका एवरेज स्कोर क्या था 80, और रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स जो थे, क्योंकि टोटल 25 बच्चे थे, तो रिमेनिंग जो 15 स्टूडेंट्स थे उनका स्कोर क्या था 60। तो पूछ रहे हैं एवरेज स्कोर क्या है पूरी क्लास का। तो एवरेज स्कोर का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, ऊपर आ जाएंगे हमारे पास टोटल मार्क्स, और नीचे आ जाएंगे मार्क्स के अलावा जो भी चीज़ है, क्योंकि हमसे एवरेज स्कोर पूछा है, तो उसके अलावा जो भी चीज़ है वो कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में। उसके अलावा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 10 + 15 आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। और ऊपर क्या आ जाएगा, 10 स्टूडेंट्स का स्कोर कितना था 80 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 15। इसको सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 68। इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं हम, क्लास ए क्लास बी और टोटल, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा 10/25, इसका हो जाएगा 15/25, ये हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा 2/5, है ना। अब ये सब आप मेंटली कर सकते हो, ये तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखते ही बता सकते हो कि वेट कितना हो जाएगा 2/5। तो आप कैसा करोगे, 80 इंटू 2/5 प्लस 60 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 32 प्लस ये हो जाएगा 36। आंसर आ गया आपका 68। तो दो तरीके हैं करने के। तो देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। एक टाउनशिप में 60% मेंबर्स जो हैं वो मैन हैं और रिमेनिंग मेंबर्स विमेन हैं, मतलब
100 में से 60 माइनस किया, 40% मेंबर्स वेमेन है। इफ द एवरेज एज ऑफ मैन इज 40 और एवरेज एज वेमेन की है 35, तो हमें एवरेज एज निकालना है सभी मेंबर्स की। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। एवरेज एज कैसे निकलेगी हमारी, एक तो निकल जाएगी 40 है एवरेज एज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 प्लस 35 है वेमेन की, और कितनी है वो 40%, अपॉन टोटल आ जाएगा 60 प्लस 40, है ना, टोटल है कितनी वो। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा एवरेज एज आ जाएगी 38। एक और तरीका एवरेज एज निकालने का, मैन की एवरेज एज 40 थी और कितने मैन है 3/5 60%, प्लस वेमेन की कितनी थी एज 35 और कितनी है वो 40% 2/5। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 14, ये आ गया आपका आंसर 38। जो भी मेथड आपको ठीक लगे। तो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो क्लासेस हैं ए और बी, जिसमें ए क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 25 और बी क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 40। अगर इन दोनों क्लासेस को मिक्स कर दें तो ओवरऑल जो एवरेज आता है दोनों क्लासेस का वो कितना आता है 30। तो इस केस में हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा क्लास ए और क्लास बी में जो स्टूडेंट्स हैं उनका। ठीक है, अब यहां हमें पता ही नहीं कि क्लास ए और क्लास बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि क्लास ए में x स्टूडेंट्स हैं और क्लास बी में y स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे x प्लस वाई। अब दोनों ही फॉर्मूले हमें पता है, देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से। तो अगर एवरेज मार्क्स 25 हैं और x स्टूडेंट्स हैं और क्लास बी में एवरेज मार्क्स 40 हैं और y स्टूडेंट्स हैं, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे x प्लस वाई, तो एवरेज कितना आ जाएगा दोनों क्लासेस का 30। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने पे हमें x और y का रेशियो मिल जाएगा कितना 2:1। इसी को हम वेट वाली टेक्निक से भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि सर इसको वेट वाली टेक्निक से कैसे करते हैं, तो वेट वाली टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्क्स लिखते हैं जो यहाँ हो जाएंगे 25, है ना, क्लास ए के, और उसका वेट कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास ए में अपॉन टोटल, ऐसे ही वेट निकलता है। उसी प्रकार क्लास बी में 40 है एवरेज मार्क्स और उसका वेट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास बी में कितने हैं y अपॉन टोटल कितने हैं x प्लस वाई, और ये कितना दिया है हमें 30। इसको आप कैसे ले सकते हो 25x प्लस 40y अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में है कॉमन है, इक्वल टू 30। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा x और y का रेशियो। इसका क्या मतलब है कि क्लास ए में जो स्टूडेंट्स हैं वो डबल है क्लास बी के कंपैरिजन में। ये क्लास ए के स्टूडेंट्स हैं x और ये क्लास बी के स्टूडेंट्स हैं y, तो इनका रेशियो क्या है 2:1। तो किस क्लास का वेट ज़्यादा है, क्लास ए जो है इसका वेट ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 लीटर वाटर है जिसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, एक बकेट के अंदर है ये। उसमें अगर हम 3 लीटर हॉट वाटर ऐड कर दें, गर्म पानी ऐड कर दें, तो जो रिजल्टिंग टेम्परेचर होता है पूरे पानी का वो कितना हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि जो हॉट वाटर ऐड किया था हमने उसका टेम्परेचर कितना है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास, एक टेम्परेचर है, ठीक है ना, और एक है क्वांटिटी। कोल्ड वाटर है और नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर है और हॉट वाटर है। तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, क्वांटिटी कितनी थी 5 लीटर। हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना है हमें नहीं पता, क्वांटिटी कितनी है 3 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 8 लीटर। अब इसको हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि 10 × 5 प्लस x × 3 अपॉन टोटल वाटर कितना हो गया 5 + 3 8 लीटर, और इन सब का ओवरऑल रिजल्टिंग एवरेज टेम्परेचर कितना है ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 + 3x = 160। इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा 110/3, ये हो जाएगा 36.67 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को हम चाहें तो फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 10 × वेट कितना हो जाएगा इसका 5/8, है ना, कोल्ड वाटर 5 लीटर था, टोटल क्वांटिटी कितनी थी 8 लीटर, प्लस
x इंटू 3/8 इक्वल टू 20 टेम्परेचर था। वेटेड टेम्परेचर कितना था हमारा 20, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 3x अपॉन 8 इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 110, x हो जाएगा 36.67। जो भी मेथड आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से हमने कोर कॉन्सेप्ट्स समझ लिए हैं वेटेड एवरेज के, और उन पे क्वेश्चंस भी देख लिए। अब आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। जो जो आपने सीखा है उनको अप्लाई करना और देखना आपके क्या आंसर्स आते हैं और कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। और वीडियो आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स से, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें और ये वीडियो उनको भी हेल्प करे एग्जाम प्रेप में। तो आज का अपना कोड देखते हैं। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, उसके लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आप अपने आसपास जितने सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। इतनी आसानी से दुनिया में कुछ मिलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।